ਇਹ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ मेरे बोलों नाल इन्हां दे हिरदे हिल जाते ने, तो मेरे बोल प्रबल ने कि इन्हां दी जिंदगी प्रबल है। बड़ियां प्रबल दलीलां उहदे कोल, और एक एक दलील ऐसी कि वड्डे तो वड्डा संत भी अगला चुप कर जाए, कुछ भी ना कह सके। कहंदे ने स्वामी राम कृष्ण ने चैलेंज कबूल कर लिया। ठीक है, बहुत वड्डे इकट्ठ दे विचार कर लेंदे। कलकत्ते दे इकट्ठ होया और हजारां दा इकट्ठ, उच्ची स्टेज बनाई गई। स्टेज दे उत्ते दो वक्ते बैठे स्वामी राम कृष्ण और केशव चंद्र, ये बंगाली केशव चंद्र। इन्हें पहले प्रश्न यह किया, मैं खंडन करा कि तुसी मंडन करना है। स्वामी राम कृष्ण कहने लगे तुसी पहले खंडन करके देख लो। उन्हें एक रचिया सी दोहरा, उसकी सारी व्याख्या की थी। अन्न अन्न ते होत है, घास घास ते होए, त्यों मानुष मानुष ते करता अवर न कोय। प्रकृति दी एनर्जी है, ताकत है, सुते से विकास चल रहा है, और ये ताकत, ये शक्ति, ये एनर्जी जड़ है, ये सारा पसारा चल रहा है। चूंकि एक साइंटिस्ट दिमाग दा बंदा, उसने अपने ढंग नाल बड़ियां प्रबल दलीलां रखियां, बड़ियां। 1 घंटा बोलण तो बाद स्वामी राम कृष्ण नूं मुखातब होके केशव चंद्र कहंदे ने, मैं ये जो दलीलां पेश कीतियां, नहीं है परमात्मा, नहीं है परमात्मा, कोई परमात्मा नहीं, सब पदार्थ ही पदार्थ है। और परमात्मा की गल करके या उसनों विचार के समा बर्बाद करना है, जिंदगी बर्बाद करनी है। मौत तो बाद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत प्रबल दलीलां दित्तियां ते स्वामी राम कृष्ण नूं कहण लगे, हुण तुसीं बोलो, मंडन करो। खड़े होके राम कृष्ण पहले ते केशव चंद्र दे पैरी पै गए। हैरानगी हुई दुनिया नूं, फिर गलवकड़ी च ले लिया। बस 2 शब्द बोले, कहण लगे, कदी कदी मेरा हिरदा भी हिल जांदा सी, पता नहीं परमात्मा है कि नहीं, कदी कदी। पर केशव चंद्र दियां विचारां नूं सुन के अज पक्का हो गया, ईश्वर है, ईश्वर है। इतनी प्रबल दलील, इतनियां बारीक दलीलां और इतनी प्रबल विचार परमात्मा तो बिना नहीं हो सकती, उस तो बिना नहीं हो सकती। गलवकड़ी च ले लिया, बार बार उसदे पैरी पैन। केशव चंद्र ने पता की आख्या, कहंदा, जिंदगी विच मैं पहली दफा देख रहा एक महान मनुख मेरे कोल हार गया, पर हार के भी मैनू हरा गया। मैनू कुछ सोचण ते इसने मजबूर कर दिता। वैसे तो मेरे कोल हार गया, मेरी किसी दलील दा इहदे कोल जवाब नहीं, पर इस दे 2 बोलां दे सामने मेरियां सारियां दलीलां फिकियां पै गई। धार्मन मनुख इतना निर्माण होंदा है, इतना विनिमर होंदा है, इतना उसका भरोसा होंदा है कि मैं इतना खंडन किया, लेकिन इस दे हिरदे ते कोई चोट नहीं लगी। ये अपनी थां ते अडोल खड़ा है। मेरी किसी दलील ने इसनूं हिलाया नहीं, उल्टा मेरी दलीलां तो कहंदा मैनू परमात्मा दा पूरा यकीन हो गया। इतनी प्रबल दलील, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि परमात्मा तो बिना नहीं हो सकती, ईश्वर तो बिना नहीं हो सकती। कहंदे ने पैरी पै गए केशव चंद्र। कहने लगे, मैं खंडन करके भी ऐसा महसूस किया है कि मैं अपने आप नूं खंडन कर गया। एक केशव चंद्र ने कबूल किया, लेकिन उसदियां लिखियां हुई किताबां दा बड़ा प्रबल असर 25-30 साल तो बंगाल दे अज भी हुकूमत कम्युनिस्टां दी है, नास्तिक लोगों की।
जिस धरती ने इतना वड्डा आस्तिक पैदा किया, स्वामी रामकृष्ण, जद इस तरह के कोई भगत आनंद माण लेंदे ने, रस माण लेंदे ने, कुछ कह नहीं सकते। क्यों? कि वह कहते ने पूरा नहीं कह सकते, जो कवांगे बहुत थोड़ा है। ते जदों पूरा कह नहीं सकते ते खंडन करन वाला पूरा कह देंदा है, तो उहदियां दलीलां दा असर पै जांदा है। असर है सारी दुनिया ते, असर है मादा परस्ती दा असर है, तार्किक लोगों का असर है। संत का असर इतना नहीं इस चक्कर च ना पैना, जितना एक असर कलाकार का भी पै जाता, इतना असर भी भगत का नहीं है दुनिया। बगौर मुताला कर लेना, जितना थोड़ा बहुत असर एक साइंटिस्ट का है, उतना भी असर संत का नहीं है, सारी दुनिया च नहीं है। हालांकि धरती ते हर कोने च बड़ियां बड़ियां जुड़ियां आत्मावां होईयां ने, उन्हां दा असर कोई व्यापक पद्धर ते मौजूद होवे ऐसा नहीं दिखाई देता, कारण जिन्हां ने जाणिया रस माणिया कोई प्रबल दलील नहीं, कोई तर्क नहीं। ते हुण मैं अर्ज करां, तर्क किसे नाल भी चल सकदा है। विचारक धार्मिक पुरुष ते कहंदे तर्क ते वैशी आउंदी है, किसे नाल भी जा सकदी है। तर्क ते वकील है, किसे दे पक्ष दे च भी खड़ा हो सकदा है, सच का भी खंडन हो सकता, झूठ का भी हो सकता है। और इस दे उत्ते बड़े बड़े उदाहरण देखे गए ने। सागर दे एक बड़ा प्रबल वकील सी, ओदी मैं जीवन कथा पढ़ रही सी। सागर यूनिवर्सिटी जो बनी है, कहते उसे ने बनाई, और जिथे किधरे कोई पेचीदा मुकदमे होवन, बहुत वड्डे मनुखां दे मुकदमे होवन, राजे महाराजियां दे मुकदमे तक ओही लैंदा सी, ओही लड़दा सी। बोल रहा सी मध्य भारत दे हाई कोर्ट इंदौर दे, उन्हां दिनां च इंदौर ही सी, अजकल भोपाल दे च है। जिस दे पक्ष दे च बोलना सी ना, ਉਹਦੇ खिलाफ बोली गया, कारण वो भुल गया अदालत दे मैं किहदे पक्ष दे च, कुछ इतना विचारां डुबिया होया सी, नहीं चेता रहा। जिसने वकील कीता होया सी, जिस दे पक्ष दे च बोलना सी, ਉਹਦੇ भी पक्ष च बोली गया, ਉਹਦੇ खिलाफ बोली गया। वो भी बड़ा हैरान, इनू मैं लाखां रुपए फीस दिते ने, और भारत का सब तो बड़ा वकील जान के मैं इसनू कीता है। ये तो मेरे खिलाफ ही बोली जा रहा है, मेरे खिलाफ। दूसरा जिहड़ा मुखालफ वकील खड़ा सी, वो भी हैरान सी, हो की गए ना। ते जिहड़े दूसरे मुदई सन, वो बड़े खुश, बड़े प्रसन्न। ये तो साडे हक च पे बोलता है, साडे हक च पे बोलता है। आखिर उसका जो मुंशी से, मीर मुंशी, उन्हें कान दे च कह दिता, ये जो तुसी बोल रहे हो अपने मुवक्कल के खिलाफ बोल रहे हो। एकदम पैंतरा बदल के कहता है, मजिस्ट्रेट ना मुखातब कर दे आया, ये मैं वही कुछ बोले है जो मेरे मुखालिफ वकील ने बोलना है, ये मैं वही कुछ बोले है। हुण मैं वो बोलदा जो मैं बोलना है, ताकि थोड़ा वक्त जाया ना होवे, अदालत का वक्त जाया ना होवे। इस मुखालिफ वकील ने यही कुछ बोलना है जो मैं बोलिया, और आप सुन के हैरान होवोगे। फिर पक्ष च बोले, मुकदमा जीत के। तर्क की है? कुछ भी नहीं है। तर्क सच नूं झूठ बना सकता है, झूठ नूं सच बना सकता है। चतराई न चतर भुज पाइये, रे जन मन माधो स्यों लाइये। कहत कबीर भगत कर पाया, भोले भाई मिले लगलाया। मैं जानो पढ़बो भलो, पढ़बे सौ भल जोग। भगत न छाड़ो राम की, पावे निंदो लोग। पढ़ाई न लिखाई नाल जिंदगी जरा ठीक ढंग नाल चल सकती है, बदलती नहीं। इस चक्कर च ना पैना।
कोई एक कॉलेज स्कूल मनुख की जिंदगी बदलने दे सहायक नहीं होए, जीवन बतीत करने दे सहायक ने, संसार दे सहायक ने, जिंदगी नू बदलण दे सहायक नहीं ने। पढ़ लिख के पहले छोटा बेईमान होंदा सी, अनपढ़ सी, हुण बहुत बड़ा बेईमान हो गया क्योंकि पढ़ लिख गए। पहले छोटा मोटा चोर सी, पकड़िया भी जांदा सी, हुण पढ़ लिख गया बहुत बड़ा चोर है, निकल जाता है, हुण पकड़िया भी नहीं जाता, हुण चलाकियां बड़ियां आ गई, तर्क बड़ी इकट्ठी कर ली, अनर्थ बड़ा। खैर ये तो सुते सिद्ध गल आई, ये तर्क सी ऋषि मांडव कोल। बाद विच पश्चाताप भी करदा सी ओह ऋषि, भावना नाल भरे, प्रेम नाल भरे, रब्बी गुणा नाल भरे। ठीक तो कह रहे सन, मैं क्यों खंडन किया। मांडव पश्चाताप भी करदा सी, किसे नाल भी सहमत नहीं आउंदा सी। कहंदे ने एक दिन समाधि दे च लीन होया सिर्फ ये देखण वास्ते मेरा पिछोकड़ की सी, और ऐसा केड़ा संस्कार है मेरे कोल जिहड़ा सच दा भी खंडन करन ते मैनू मजबूर कर दिंदा है, और मैं बाद विच पश्चाताप करदा, और ये भुल मेरे कोल बार बार होंदी है। पता उसनू अपने अंदर की दिखाई दिता, मेंढक दिखाई दिता। भारत विच कहंदे ने ऋषि मांडव दा जन्म मेंढकी तो होया, मेंढकी तो नहीं होया, उहदे अंदर आखिरी संस्कार मेंढक दा सी। कहंदे डड्डूआं दी कदी पसैरी नहीं आउंदी, पंज डड्डू एक थां ते बिठा दो ना, पंज पासे छालां मारनगे, एक दूजे दे पिछे नहीं चलणगे। इस वास्ते पंजाब दे च कहावत है, कदी डड्डूआं दी भी पसैरी होई है, एक जगह रखो ते पंज पासे बजणगे। मांडव अपना रस्ता चुन लेंदा सी, बाकी सारियां नूं रद्द करके। कहंदे ने उस दिन इसने प्रण कीता कि मेंढकी दे संस्कार जितने चिर तक मेरे अंदरों निकलदे नहीं, मैं किसी सभा विच नहीं बैठना, किसी आम सभा विच नहीं बैठना, क्योंकि मेरे कोल गलत हो जाता है, मेरा मेंढक प्रगट हो जाता है, मेरी मनुखता एक पासे हो जाती है, मेरा मेंढक अगे आ जाता है। जिवें मच्छंदर नाथ ने कहा, मेरी मनुखता एक पासे हो जाती है, मच्छी अगे आ गई। ऋषि गौखड़ भी होए ने, आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, गऊ तो जन्म है। हैरानगी की गल है, सैकड़े ऋषि मुनियां दा इस ढंग नाल पिछोकड़ जोड़िया गया, दूर क्यों जांदे हो। महात्मा बुद्ध तक ने लिख दिता, मेरा पिछला जन्म हाथी दा सी। सारनाथ मंदिर विच महात्मा बुद्ध दी जीवन कथा चित्रां दे नाल उकरी हुई है, तस्वीरां दे नाल। तो पहले हाथी दिखांदे ने, हाथी दा एक छोटा जिहा बच्चा, फिर महात्मा बुद्ध दी मां दिखांदे ने, फिर तीसरी तस्वीर विच हाथी दी रूह दा प्रवेश महात्मा बुद्ध दे माता दे अंदर दिखांदे ने, फिर चौथी दे महात्मा बुद्ध दा जन्म दिखांदे ने, सिर्फ ये दसण वास्ते पिछोकड़ हाथी सी। कुछ ना कुछ संस्कार पिछोकड़ हैं, ऐसे है कि नहीं। लेकिन हैरानगी है, अगर पिछोकड़ हाथी दा सी ते महात्मा बुद्ध अपने वक्त दा एक बड़ा वड्डा संत, एक बहुत वड्डा संत। हुण आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, हाथी एक बहुत सियाणा जानवर मन्निया जांदा। कहंदे ने बिहार दे विच जंगल नूं अग लगी ते अज भी बिहार दे जंगलां च हाथी बहुत ने, अज भी बहुत ने। भारत दे सिर्फ दो जंगलां दे च ने, आसाम दे च ते बिहार दे च, बाकी किसी जंगलां च नहीं ने हाथी। शेर ते हैगे ने सारे भारत दे च, होर भी जानवर सारे भारत दे च मौजूद ने, लेकिन हाथी सिर्फ दो सूबियां दे च ने, आसाम ते बिहार दे च। महात्मा बुद्ध दा जन्म भी बिहार दे च होया, और इस इलाके नूं जिहड़ा बिहार कहंदे ने, वो भी महात्मा बुद्ध दे भ्रमण करन दे नाल बोध विहार। कहंदे ने जंगल नूं अग लगी, सारे पशु भज पे, दौड़ पे। ये हाथी भी भजया। महात्मा बुद्ध अपना पिछोकड़ जो हाथी
दसदे ने ये हाथी भी दौड़िया भजिया अग तो। बाकी जानवर दौड़न दे अगे निकले ने। हाथी भारा, इहदी चाल तिखी बहुत नहीं आउंदी। आखिर इसनूं साह लेना पिया, रुकिया, दम लेना। जैसे फिर इसने चलण दी कीती है, पैर उच्चा कीता है, एक सहा बजिया होया आया खरगोश पैर दे थल्ले आके पना लैंदा है, अग तो बचदा होया। ये जान के थंब है कोई, इस दे पैर दे थल्ले मैं अपना बचाव करा। इस हाथी ने एकदम सोचा पैर रखिया तो इते कुचलिया जाएगा, इते रहना ही नहीं। ये अपनी जान बचाने की खातर मेरे पैर दे थल्ले आया है ते मैं ही पैरां नाल इसनूं कुचल के रख दियां। इन्हें मेरे पैर दी पनाह लई है। इसदा मतलब हाथी सोच सकता है। हाथी दे अंदर सोचना बड़ा प्रबल है। कहंदे ने हाथी सारे दा सारा जल गया, गिर गया, लेकिन खरगोश ते पैर नहीं रखिया, सहे ते पैर नहीं रखे। अहिंसा परमो धर्म का नारा महात्मा बुद्ध ने लाया। दया, हिंसा नहीं करनी, बस यही धर्म है। किसी नूं चोट नहीं पहुंचानी, यही धर्म है। हाथी दी जोने च भी चोट नहीं पहुंचाई। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज एक हाथी दी कथा बार बार अपने शब्दां दे दोहरांदे ने। जब ही शरण गही किरपा निज, गज गरा ते छूटा, महिमा नाम कहा लो बरनो राम कहत, बंधन ते टूटा। ये हाथी दी कथा है। गज गज हाथी नूं कहंदे ने, बंदे दी कथा नहीं है। और घट तो घट हो सकता है मेरा अंदाजा गलत होवे, जिथे जिथे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दी बाणी है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे शब्दां दा जिथे जिथे संग्रह है, हाथी दी कथा मौजूद है। सतगुरु बार बार इसका जिक्र करते हैं और कहते ने ये हाथी इसने राम नूं पुकारे। इस दे अंदर परमात्मा का बोध है। हैरानगी मनुख दा पिछोकड़ मनदे ने हाथी, घोड़ा, गऊ, मोर, हंस। इस तो पिछे जिहड़ा जीवन है बिल्कुल अचेत है, बहुत अचेत है। पशु जीवन, कुछ भी सोच नहीं, कुछ भी समझ नहीं। हुण मैं फिर अर्ज करा, सारे हाथी सुचेत ने, ये मैं नहीं कह रहा सारे मनुख भी सुचेत नहीं ने। सारे घोड़ियां दे कोई मनुखता आउंदी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा सारे मनुखां दे भी मनुखता नहीं आउंदी। घोड़ियां दे कुछ घोड़े ऐसे ने, मनुख ने, पशु नहीं ने। और मनुखां दे बहुत सारे मनुख ऐसे ने, मनुख नहीं ने, पशु ने। स्वरूप मनुख दा हो गया, स्वभाव करके पशु ने। पर कुछ घोड़े, कुछ हाथी स्वरूप करके पशु ने, स्वभाव करके मनुख बन गए। कलगीधर पातशाह दा घोड़ा फिडंडा दे नेड़े दी गल कवि संतोख सिंह जी ने ये लंबी चौड़ी कथा लिखी, मुख्तसर में अर्ज करा। ये घोड़ा चलदा नहीं सी एक थां ते, एक पैली दे नाल 40-50 सिंह होर ने सतगुरां दे। घोड़ा रुक गया, पिछे सारियां नूं रुकना पिया। लगाम खिंचदे ने, नहीं चलदा। ऐसा पहली दफा होया है। घोड़े नूं कदी मारिया नहीं सी पातशाह ने, कदी डांटिया भी नहीं सी, इशारियां नाल चलदा सी, पर अज नहीं चलदा। सतगुरु ने सोचिया शायद इहदे कोई पैर दे चोट ना आ गई होवे। जैसे उतरे घोड़े तो एकदम फिर घोड़े दे उत्ते पलाकी मार के बैठ गए। घोड़ा मोड़ लिया ते मुड़ गए, जो लगाम मोड़ी मुड़ गया ते चलन लग पिया। नाल दियां संगतां ने पूछया, महाराज सामने जाना है ते बहुत वल्ला पै जाएगा, उत्थे पहुंचण लई ते बिल्कुल वाट नेड़े, असीं ते नेड़े आ गए हां। सतगुरु कहण लगे, नेड़े ते आ गए हां, पर इस पैली चों साडा घोड़ा नहीं लंघदा, की करिए? नहीं लंघदा। महाराज ऐसा की है, गालबन 1 साल पहले इस धरती विच तमाकू बीजिया गया सी।
घोड़े नूं किधरे मुश्क आ गई है, नहीं जाता, ये नहीं चलता। आज तो कुछ अरसा पहले तो दुनिया मजाक उड़ाती सी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के इस सिद्धांतिक नुकते दी कि तंबाकू जगत झूठ है। आज तो करीबन सारी दुनिया मन गई इसनूं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सही ने। उन्हां दे घोड़े नूं भी इतनी अकल सी जिहड़ी बंदियां कोल भी कोई नहीं, उस घोड़े नूं भी इतनी अकल सी। तो मैं अर्ज करां, सारे घोड़ियां कोल अकल है, मैं ये नहीं कह रहा सारे मनुखां कोल भी अकल नहीं आउंदी। उस घोड़े दे विच भी मनुखी सुभाव सी, जबकि बहुत सारे मनुखां दे विच पशुआं वाला सुभाव हुंदा है। करतूत पशु की मानस जात। तो जैसे बहुते पशु अचेत जीवदे ने, वो भी अचेत, वो मनुख भी अचेत ने। स्वरूप करके मनुख बन गए ने, सुभाव करके पशु ने। तो फिर किस तरह जीवन व्यतीत करते ने, ये लड़ीवार आप सरवण करो। साहब कहते ने, असंख मूर्ख अंधघोर, अनंत ने ऐसे मूर्छत बेहोश, कुछ भी नहीं पता की खाना है की नहीं खाना, कुछ भी नहीं पता की बोलना है की नहीं बोलना, कुछ भी नहीं पता की वेखना है की नहीं वेखना, कोई सुचेत नहीं की सुनना है की नहीं सुनना, कुछ भी सुचेत नहीं। कोई महफिल दा पता नहीं, माहौल दा पता नहीं, अपनी कृत दा पता नहीं, करते दा पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। अचेत जिंदगी जैसे पशुआं दी। थोड़ी जिहा जिहड़ी इन्हां दे अंदर जागृति हुई है। पशु सिर्फ लोड़ां दे तल ते जी रहे ने, ये लोड़ां दे नाल नाल वासना दे तल ते जी रहे हैं। इस वास्ते पशु इतने दुखी नहीं है, नहीं, ये मनुख दुखी है। इन्हों वासना दुखी की जा रही है। कारण गुरबाणी धार्मिक पुरुष कहते ने लोड़ां दी पूर्ति हो सकती है, वासना दी पूर्ति अज तक किसी दी नहीं हो ही नहीं सकती। वासना अगां तो अगां जाती है। तो साहिब कहते अनंत ऐसे ने मूर्ख ने, अंधेरे विच ने। एक ते अंधेरे विच ने, मूर्छत ने, फिर अंधे भी ने। अंधेरा महसूस होवे, अपनी मूर्खता दिखाई देवे, इसका पता होवे गलती ते हां, इतनी भी सोचने की तौफीक कोई नहीं। गलती हो गई है ते बाद चलो ख्याल आए नूं कहंदे ने पश्चाताप। पिछे बाद विच ताप करना भुल हो गई है। बाद विच भी ताप नहीं करते, गलती ते गलती करी जांदे ने, भुल ते भुल करी जांदे ने। एक ते अंधेरे विच ने, दूजे अंधे ने। असंख मूर्ख अंधखोर। हाँ जी, असंख मूर्ख अंधखोर, असंख चोर हराम खोर। असंख ऐसे ने जिन्हां दी संख्या नहीं हो सकती, चोर ने। हर वक्त ओदा ओ खो लईए, ओ चोर